आइला तैयार रहना, कल तुम्हें तलाक की कागजात मिल जाएंगे। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ऑन का ये सर्द अल्फाज आइला के कानों में से जैसे ही टकराए, इसे लगा कि जैसे इसने जीते जी इसके जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। वो आइला जो ऑन की मोहब्बत को दिल से कबूल करने लगी थी, एक पल में ज़मीन पर गिर गई और इसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। ऑन का गुस्सा इस वक्त इंतहा पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आइला रमला और इसको नए घर का पता दिया है और वहाँ बुलाया है ताकि वो एक बार फिर शामी और आइला को करीब ला सके। ऑन का जब्त अब नफरत में तब्दील हो चुका था और उसे आइला की पिछतावा देखने के लिए उसे अंधा कर दिया था। शमसा जब रोती हुई आइला को लेकर घर वापस पहुंची तो वहां रमला की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। रमला तड़प कर शामी के पास पहुंची और जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली कि देख लिया शामी, जो काम तुम महीनों में नहीं कर सके मैंने 1 मिनट में कर दिया। अब वो आइला को तलाक दे रहा है, तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया है। जाओ और आइला को हमदर्दी दिखाओ और इसे हमेशा के लिए अपना बना लो। रमला और शामी अभी यही घिनौनी बातें कर रहे थे कि पीछे से बीजान ने सब कुछ सुन लिया और बीजान का खून खोल उठा। उन्होंने तैश में आकर रमला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और गरज कर बोली, कमबख्त लड़की, तुझे एक पल भी ख्याल नहीं आया? हंसते बसते घर को तूने आग लगा दी, तूने उजाड़ दिया उस घर को। तुझे अच्छी तरह पता है कि आइला कितनी ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त कर चुकी है, उसके साथ कितना कुछ हो चुका है। तुझे ज़रा भी रहम नहीं आया और उसे बर्बाद करने चली है फिर से। आरफा बेगम अपनी बहू के दिफा में आगे बढ़ी और बीजान से तल्ख लहजे में कहा कि आप रमला को क्यों मार रही हैं? इस सब की जिम्मेदार तो आपकी लाडली आइला है ना। शादी के इतने दिन बाद भी ऑन को शौहर से नहीं माना, उसने ऑन को अपना शौहर नहीं माना और आज आप मेरे बेटे शामी पर तैश निकाल रही हैं। बीजान ने आरफा को वहीं शटअप कॉल दी और कहा कि खबरदार आरफा, अगर आइला के किरदार पर एक बात भी की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर आइला अपने कमरे में कैद होकर रो रही थी और आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जोया इसके पास आई और इसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी, मगर आइला तड़प कर बोली कि जोया, ऑन भी बाकी मर्दों की तरह निकला है। जैसे ही मुझे इससे मोहब्बत हुई इसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मुझे ज़रा बराबर भी इससे मुझ पर भरोसा नहीं रहा और मुझे तलाक भी दे रहा है। मैं जीते जी मर जाऊंगी। आइला की यह हालत देख कर जोया से रहा नहीं गया और वो अपने कमरे में गई और राफिया को फ़ोन करके सारी हकीकत बता दी। जोया ने राफिया को फ़ोन किया और कहा कि राफिया, ऑन भाई को समझाएं कि आइला के साथ इस तरह मत करे, वो कस्में खा रही है। ये सुनकर राफिया को एकदम से याद आया कि उसके माथे पर हाथ मारा और कहा कि ओ रमला को तो हमने पता बताया था, वो वलीमे का कार्ड देने के लिए आई थी। राफिया इस वक्त ऑन के पास पहुंचा जहां ऑन एक सिगरेट के कश लगा रहा था। राफिया ने ऑन का हाथ पकड़कर कहा कि ऑन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आइला भाभी बेगुनाह है। रमला को पता आइला ने नहीं दिया बल्कि हमने ही दिया था। तुम्हें याद है ना कि उस दिन कॉफ़ी पीने के लिए जब हम गए थे वहाँ पर रमला मिल गई थी। हमें जब शादी का कार्ड देने आई थी तो गलती से मैंने ही उसको तुम्हारी बिल्डिंग का एड्रेस बता दिया था और यही वो पूछते पूछाते तुम्हारे घर तक पहुँच गई और तुमने सारा गुस्सा आइला पर निकाल दिया है। दूसरी तरफ आइला की हिम्मत जवाब देगी थी। इसे लग रहा था कि दुनिया में और कोई जगह बाकी नहीं रही। इसने मेज़ पर पड़ा तेज चाकू उठाया और अपनी कलाई की रग काट दी। जहां शमसा कमरे में दाखिल हुई, फर्श पर खून और आइला को बेहोश देखा तो इसकी चीखें निकल गई। साकिब साहब ने बदहवासी की हालत में आइला को उठाया और फौरन अस्पताल की तरफ भागे। बीजान ने जब ये सुना तो तड़प कर ऑन को फ़ोन किया और गरज कर कहा कि ऑन, अगर आइला को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम्हारी ये गलती ने मेरी बच्ची की मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ऑन के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन निकल गई। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाकर अस्पताल की तरफ भागा। जब साकिब साहब गुस्से में बैठे थे, जैसे ही ऑन सामने आया साकिब साहब ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि देख लिया अपनी जिद का अंजाम। मेरी बेटी से मोहब्बत तुमसे करने लगी थी और तुमने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और साकिब खड़ा हुआ रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब बाहर आए उन्होंने बताया कि आइला अब खतरे से बाहर है और ऑन की जान में जान आ गई। वो चुपके से आइला के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ आइला कमजोरी से आंखें खोल रही थी। ऑन ने उसका हाथ थामा और कहा कि रोते हुए कहा, हाथ जोड़ दिए उसके सामने। ऑन ने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि आइला, मुझे माफ़ कर दो। मैं सब कुछ बर्बाद करने चला था। मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मुझसे ये गलती हो गई। आइला की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे और दोनों ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ एक दूसरे से कर लिया था। अब देखना यह है कि आइला ऑन को इतनी आसानी से माफ़ कर पाएगी और क्या आरफा रमला अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेंगे और क्या शामी के लिए आइला की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि आने वाले एपिसोड में इस तरह से भी हो सकता है कि आइला जो है वो जिस तरह से ऑन उसके
साथ करेगा, सलूक करेगा, तो वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की उसने अपनी माँ से दो टोक कह दिया था कि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, जैसे ही ओन ये भी सुनेगा तो वो ज़रूर शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन आयला से कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसको यही लगता है कि रमला को उसने बुलाया है ताकि वो शामी के साथ मिल सके दोबारा। रमला यही चाहती है कि शामी को और आयला को दोबारा से एक कर सके। आयला ने इसीलिए रमला को बुलाया, लेकिन ये बहुत जल्द गलतफहमी दूर हो जाएगी जब राफ़े उसको बताएगा। राफ़े जब उसको बताएगा कि आयला जो है वो आयला ने बुलाया नहीं था, बल्कि हमने ही उसको एक कॉफ़ी पीने जब गए थे तब हमने ही उसको एड्रेस दिया था अपनी बिल्डिंग का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।